ये चीज तो है कि वो एडवांस कोर्स के बारे में आप बता रहे हो भैया। एडवांस कोर्स कई बार ना आर्ट ऑफ लिविंग के ये लोगों को लगता है कि क्या सिर्फ हमें ही ये मिलेगा क्या, बाकी लोग जो एडवांस कोर्स नहीं कर रहे हैं वो भी क्या लिबरेट या एनलाइटन हो सकते हैं? नो नो नो, एनलाइटनमेंट हैज नो क्राइटेरिया। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं एक शॉकिंग बात कर रहा हूं। यदि आप ये समझते हो कि साधना ध्यान आपको एनलाइटनमेंट की ओर ले जाएंगे या एनलाइटनमेंट प्राप्त होगा साधना से, यू आर रॉन्ग। एनलाइटनमेंट इज अ गिफ्ट, आई वुड से। वो कहते हैं ना, कई बार हमें सुना है या शास्त्रों में पढ़ा है, कृपा अहेतु की होती है। बारिश बरसती है, उसका कोई पर्पस नहीं होता कि मैं इन लोगों को ही भिगाऊं, इन लोगों को मैं नहीं भिगोऊंगी। बारिश का वो अनकंडीशनली बरसती है, वो सभी को अनुभव कराती है ना। तो इसी तरह कृपा भी अहेतु की होती है, अनकंडीशनल होती है। लेकिन यहां साधना का रोल क्या है? तो भाई ये वेसल, ये बर्तन खाली होगा तो वो बारिश उसमें मैं भर पाऊंगा, स्टोर कर पाऊंगा, है ना। साधना का रोल क्या है कि इस साधन को साफ सुथरा रखना, प्योर रखना और एप्रोप्रिएट रखना। बर्तन साफ कर दिया लेकिन उल्टा रखा तो भी बारिश भरेगी नहीं। तो साधना का काम क्या है कि इस वेसल को हम तैयार करके एक सीधी दिशा में रखें, डायमीटर ऊपर की ओर खुला हुआ हो, तो जब बारिश गिरेगी तो अनुभव में आ जाएगा। मैं ये कहता हूं, एनलाइटनमेंट पाने के लिए कुछ नहीं है। कई लोगों को सडन भी मिल जाता है ये गिफ्ट के रूप में, पूर्व पुण्य से, पिछले जन्मों के पुण्यों से। और कई लोग अथक प्रयास करते फिर भी मतलब वो सोचते ही रहते कि एनलाइटनमेंट क्या है। मैं सिंपल भाषा में ये कहना चाहूंगा, यदि एक शब्द जो सबसे मिसयूज और मिसअंडरस्टूड हुआ है वो है एनलाइटनमेंट या निर्वाणा। सिंपल मैं ये कहूंगा, देखो हम बच्चे थे जब हम पैदा हुए, हम कितना प्रसन्न रहते थे, याद करो। और हम पैदा हुए तब शब्दों में भी नहीं थे, मौन में थे, बोलना भी नहीं सीखे थे, फिर भी हम हमेशा प्रसन्न रहते थे कि नहीं रहते थे। अनकंडीशनल स्माइल था, प्रसन्नता थी और एक इनोशंस थी। हम अपनी उंगलियों को देखकर भी मुस्कुरा देते थे। हमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए था, टेलीविजन या खिलौने। जब बहुत छोटे थे हम अपने आप ही खुश रहते थे, हम अपने दिल से जीते थे। जैसे जैसे हम बड़े हो गए, साइलेंस से शब्द की ओर आ गए, हार्ट से हेड की ओर आ गए और दिल से दिमाग की ओर आ गए। तो एनलाइटनमेंट यानी क्या? वापस रिवर्स जर्नी है। हेड टू हार्ट, वर्ड्स टू साइलेंस एंड इंटेलेक्ट टू इनोसेंस। जब आप इंटेलिजेंस के साथ इमोशंस भी कैरी करना सीख लेते हो ना, तो एनलाइटनमेंट बहुत सहज है। मुझे कहानी याद आ रही है एनलाइटन, आपने पूछा ये क्या बहुत सारी मेहनत के बाद मिलेगी? तो एक बार एक गुरुजी ने बहुत सालों पहले एक कहानी बताई थी। बोले एक बार समंदर में बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हुई। हाँ, कि भाई किसी ने समंदर देखा है क्या? किसी ने समंदर देखा? इस पर चर्चा हो रही थी। तो सब लोग मौन हो गए क्योंकि सबने बोला हमने तो देखा ही नहीं है समंदर। तो उसमें से एक मछली ऐसा बोली कि मुझे याद आ रहा है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने समंदर देखा था ऐसे। मेरे दादाजी ने, फिर मेरे पिताजी ने जाना और मुझे पता चला, मुझे अब याद आया। तो दूसरी मछली आकर बोली हाँ ये ठीक कह रही है, मुझे भी इसी तरह याद है कि इसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने समंदर देखा था। और इतने में तीसरी आई, हाँ हाँ ये सही बात है, मैं भी वहां पर थी। तो फिर तय हुआ कि भाई हमने तो समंदर नहीं देखा, वो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने देखा। तो उन लोग ने क्या किया, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का स्टैच्यू बना लिया और उसको पूछते रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यदि
समंदर में मछलियां रह के ये पूछेगी कि समंदर हमने देखा नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? आंख तो खोलो। तो इसी तरह एनलाइटनमेंट भी इतना सहज है। इट कैन हैपन लाइक दिस। आप देखो ना, जब आप मन खाली होता है, सुख दुख राग द्वेष इन सब से परे होकर एक समता में होता है, स्टेबल होता है, उन क्षणों में आप क्या अनुभव करते हो? आप भी उसी स्पेस की तरह अनंतता महसूस करते हो, एक अलग फ्रीडम अनुभव करते हो। दैट इज निर्वाणा, दैट इज एनलाइटनमेंट। इट इज नॉट ए टफ, I would say, state to achieve. It can happen like this.